सामीन, अब हमारे साथ ही नईमुद्दीन आपसे मुखातिब हैं। नईम, कैसे मिजाज है आपके? मैं बहुत अच्छा हूँ फुल्ला जी, और यही उम्मीद अपने सामीन के लिए भी करता हूँ। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर बैठे बैठे आपने अपना वजन बढ़ा लिया हो और पहले आपकी ये कह रही हो कि उठिए जनाब, थोड़ी सी वर्जिश कीजिए और अपने आप को फिट रखिए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ऐसी डाइट या ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए जो ज़ूद हज़म हो और फैट फ्री हो। अपनी ग़िज़ा में कम हरारे वाली यानी लो कैलोरीज डाइट या अशिया का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा तला भुना ऑयली खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, उनसे परहेज़ कीजिए, गुरेज कीजिए और उनको दूर से सलाम करें या फिर हाथ जोड़ लीजिए। फलों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और ख़ास बात यह है दोस्तों, पानी को कसीर मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। खूब पानी पीजिए ताकि आप मोटापे का शिकार होने से बच सकें। तो ये तो हुई दोस्तों आपके सेहत के हवाले से बात। और कभी आपने ऐसा महसूस किया है दोस्तों कि आप रोज़मर्रा के रूटीन से आपका दिल घबरा जाता हो, दिल भर जाता हो और आप बोरियत का एहसास करते हो? इस बोरियत को दूर करने और अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए आप सैर व तफरीह का सहारा भी तो ले सकते हैं। अब इससे न सिर्फ आप तरोताज़ा हो जाते हैं, बल्कि अपने काम में आपका दिल बहुत बेहतर तरीके से लगता है। खुद एतमादी में इजाफा भी हो जाता है। सैर व तफरीह से आपके सोचने समझने की सलाहियत में निखार भी आता है। और इस बात का एक और फ़ायदा है, जहां आप इस मुकाम पर घूमने या सैर करने जाते हैं तो वहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन, वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल और वहाँ के मुतालिक मालूमात में इजाफा भी तो होता है। और इस तरह दूसरे लोगों को समझने का मौका भी मिल जाता है आपको। सैर व तफरीह से आपकी ज़हनी जिस्मानी सेहत बरकरार रहती है और आप स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। माहिरीन का तो ये भी मानना है जनाब कि ट्रैवलिंग से हमारे हैप्पी हार्मोन्स यानी खुशकुन हार्मोन्स मसलन डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो है उनका लेवल बढ़ जाता है और स्ट्रेस लेवल को कम करने में मुआविन भी होते हैं ये। और आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त हम अपने घरों में कैद हैं, टोटल लॉकडाउन है और ये नईम जो है इनको तो तफरी की सूझ रही है। तो जनाब, हम आपको ये बता दें कि हम आपको घर बैठे बैठे ही सैर कराना चाहते हैं और आपकी मालूमात में कुछ इजाफा भी। तो आइए चलते हैं पीसा के मीनार देखने इटली। दोस्तों, पीसा की मीनार एक चर्च कैथेड्रल ऑफ पीसा की इमारत का हिस्सा है जो इटली के शहर पीसा में वाक़ है। चर्च की वजह से इसे मखसूस लातीनी स्टाइल में तामीर किया गया था। इसमें कब्रिस्तान मौजूद है और कब्रिस्तान की ज़मीन से निकाली गई मिट्टी से इसकी तामीर की गई है। लेकिन ये रोमन तर्ज शाहकार एक तरफ झुका हुआ है और इसी झुकाव की वजह से ये मशहूर भी है। इस मीनार की तामीर 18 अगस्त 1173 ईस्वी को शुरू हुई। इसकी 8 मंजिलें हैं और मीनार झुकी हुई जानिब 183.27 फीट यानी 55.86 मीटर और बुलंद जानिब 185.93 फीट यानी 65.67 मीटर ऊंचाई है। अगरचे इस मीनार में अभी भी वो पुरानी घंटियां मौजूद हैं जो उसकी तामीर के वक्त लगाई गई थीं, लेकिन दोस्तों इनका अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। हैरत अंगेज बात यह है कि इसकी तामीर 200 बरसों में मुकम्मल हुई, यानी 2 सदियां बीत गईं। तामीर में इस कदर ताख़ीर की वजह इसमें पाए जाने वाले तामीराती मसाइल थे जो वक्तन फ़वक्तन सर उठाते रहते थे। कभी एक मसला खड़ा हो जाता तो कभी दूसरा। जब इसकी 3 मंजिलें मुकम्मल हो चुकी थी तो अचानक तामीराती अमले को जब ये मालूम हुआ कि मीनार एक तरफ नरम मिट्टी में धंस रही है, तब मज़ीद तामीर फ़ौरन रोक दी गई और ये अगले तकरीबन 100 साल तक रुकी रही। ख्याल था कि इतने बड़े अरसे के दौरान में मिट्टी सख्त हो जाएगी और झुकाव ख़त्म हो जाएगा। इस झुकाव को ख़त्म करने की पहली कोशिश 1275 ईस्वी में की गई, जब तामीर का सिलसिला असर नौ बहाल किया गया। सन 1301 ईस्वी में इसकी 6 मंजिलें तामीर हो चुकी थीं और 1372 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। अब तक ये मीनार अपनी मुकर्ररा जगह से 6 मीटर तक झुक चुकी है और इस
टेढ़ेपन को दूर करने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये मसला ही बना हुआ है, क्योंकि ये एक तरफ झुकी हुई है। साइंसदानों ने हिसाब लगाकर बताया है कि ये हर साल 0.5 इंच यानी 1 मिलीमीटर की रफ्तार से झुक रही है, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये बिलाखिर गिर जाएगी। इस मीनार को 1990 ईस्वी से हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की वजूहात के पेश नज़र आवाम के लिए बंद कर दिया गया, और एक दहाई तक इसके झुकाव को रोकने की कोशिशें की गईं। बिलाखिर 2001 में इसे आवाम के लिए खोल दिया गया। माहिरीन तामीरात का कहना है कि जिन तरीक़ों से मीनार को अगले 300 सालों तक गिरने से बचा लिया गया है। ये वही मीनार है दोस्तों जिसकी आखिरी मंजिल से मुख्तलिफ चीज़ों को गिराकर गैलीलियो ने कशिश सिक़्ल के बारे में अपने तजर्बात किए थे। तो ये तो सैर हो गई जनाब पीसा की मीनार की, और आइए सुनते हैं अब एक प्यारा सा नगमा या गज़ल। चलिए आज गज़ल सुनते हैं, लेकिन गज़ल से पहले ये शेर अर्ज़ है, क्योंकि सैर व सियाहत के नुक्ता नज़र से बड़ा अहम है जनाब ये शेर। सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। आइए समाप्त करते हैं ये गज़ल। तेरे आने की जब खबर महकी, तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा घर महकी, तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा घर महकी। शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, शाम के बाद फिर सहर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। रात भर सोचता रहा तुझको, रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हन मेरे रात भर महके, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।
याद आए तो दिल मुनव्वर हो, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो ज़मीन महके, वो शजर महके, वो ज़मीन महके, वो शजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। भाई वाह नईम, आपने तो सामीन को घर बैठे ही पीसा की मीनार का दीदार कराया और गज़ल भी बहुत ही खूबसूरत थी। हमारे सामीन को यकीनन पसंद आई होगी। सामीन, आप हमें ज़रूर बताएं कि उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं। अपनी आरा से हमें ज़रूर नवाजें। ख्यालात का इजहार आप उर्दू सर्विस के ईमेल आईडी urduservice.esd@gmail.com पर इरसाल कर सकते हैं।